गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज सबको क्लियर है? यस सर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल आपका टेस्ट है तो उसी का रिवीजन कर लेते हैं। जो जो भी चैप्टर उसमें आने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू कुछ मैं रिकैप करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और कल का टेस्ट आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करना, कोशिश करना पिछली बार जो गलतियां आप लोगों ने की होगी उसको रिपीट ना करो, ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट ना करो, जितना आपसे हो पा रहा है उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करो। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन करना है। 8 क्वेश्चन हो रहे तो 8 करो, 10 हो रहे तो 10 करो, और ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन करके 8 नेगेटिव करो, वो गलत है। इसलिए जितना आपसे होता उतना करो पूरी ईमानदारी के साथ। तो प्रॉपरली कल पेपर अटेम्प्ट करना, आज जितना भी हो सके उतना अपन फॉर्मूला रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवीजन करेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, मॉड्यूल के पीवाईक्यू के, उन्हीं क्वेश्चन को रिकैप करके आपका फॉर्मूला रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो जाएगा, और कल के लिए तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, दोनों अलग अलग वेराइटी के हैं, कोफिशिएंट वाले। पहला जो टॉपिक कोफिशिएंट होता है उस पर एक बार अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले में एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा वो बताना है, सेकंड वाले में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा वो बताना है। फर्स्ट हो गया? हो गया? दोनों अटेम्प्ट हो गए? अच्छे से अटेम्प्ट करो, फिर सिखाता हूं मैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला याद है ना? सर याद है। एक्स प्लस वाई की पावर एन के एक्सपांशन में जनरल टर्म क्या होती है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। याद आ रहा है? मैक्सिमम क्वेश्चन सब इसी से हो जाते हैं, याद रखना। बाइनोमियल की ये क्या है, अगर एन आपका इंटीजर है, एक्स प्लस वाई की पावर एन का जो एक्सपांशन होता है उसकी कोई भी टर्म अगर निकालनी है तो टी आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर प्लस वन का फॉर्मूला हो जाएगा एनसीआर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। अब यहाँ पे पूछा गया था एक्स की पावर 5 का क्वेश्चन बताओ, क्या है इसका आंसर? तो इसके लिए वापस से जनरल टर्म लिखोगे इसकी, एन कितना है? 6, तो हो जाएगा 6 सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर। क्लियर है? यस सर। बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन कौन सा चाहिए आपको? एक्स की पावर 5 का। तो एक्स की पावर क्या चाहिए मुझे? 5। तो यहाँ पे जो भी ये पावर इसको 5 से इक्वेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोग भी हाँ या ना जवाब दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बिल्कुल भी याद नहीं है? यस सर, आ रहा है, आ रहा है। ठीक। यहाँ पे जो पावर कोफिशिएंट है इसको इक्वेट कर देना 5 से, तो यहाँ से आर आपका आ जाएगा 1। मतलब आर को 1 रखेंगे तो एक्स की पावर 5 क्रिएट हो जाएगा। तो आर को 1 रखने पे कोफिशिएंट क्या क्या बन जाएगा आपके पास? 6c1 एक्स की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। आर की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या क्या आ गया? 6c1 इंटू 3। देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इज 6c1 इंटू 3। 6c1 6 होता है, 6 3 से 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। सेकेंड वाले का, सेकेंड का क्या आ रहा है? एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछा। अब देखो ध्यान सर से, इसका नहीं आया। हाँ
यहाँ पे दो 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 बाइनोमियल की टर्म्स हैं। क्या है? दो बाइनोमियल की टर्म्स। आपको पहले ये सोचना होगा कि एक्स क्यूब कहाँ से क्रिएट होगा, एक्स क्यूब कैसे कैसे क्रिएट होगा वो सोचना होगा। तो आप चाहो तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंशन लिख लो इसकी स्टार्टिंग के, क्योंकि यहाँ पे एक वन एक्स की जगह वन, वाई की जगह 2y है, यहाँ पे एक्स की जगह वन, वाई की जगह क्या है -x है। इसका जो एक्सपेंशन होगा, कुछ टर्म्स अगर एक्सपेंशन की इसकी लिख लें और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि कहाँ पे एक्स क्यूब क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले का एक्सपेंशन क्या होगा, 6c0 1 की पावर 6 और 2x की पावर 0, फिर 6c1 1 की पावर 5 2x की पावर 1, फिर 2x का होल स्क्वायर 2x का होल क्यूब। इस तरह से टर्म्स आगे बढ़ेगी। ये समझ में आया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट Yes, sir. ब्रैकेट। और जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है वो कैसे बनेगा, 7c0 1 की पावर 7 x की पावर 0, 7c1 1 इंटू -x की पावर 1, 7c2 -x की पावर 2, 7c3 -x की पावर 3 एंड सो ऑन। आगे की टर्म्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक्स क्यूब ही चाहिए। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक्स क्यूब कैसे कैसे क्रिएट होगा। ये तो देखो पावर 0 है तो कांस्टेंट हो गया 6c0, ये तो 1 है। Yes, sir. अब ये 6c0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का 6c0 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो ताकि एक्स क्यूब क्रिएट हो, 7c3। हाँ इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक्स की पावर 0 यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे पास देखो एक्स क्यूब के साथ क्या क्या आ जाएगा वो मैं देख रहा हूँ। तो पहले यहाँ से आएगा 6c0 और यहाँ से आएगा माइनस का 7c3, ये पहला टर्म आ गया। फिर आगे सोचते हैं अगला, यहाँ पे है एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, एक्स क्यूब बनाने के लिए 1 पावर 1 किसके साथ मर्ज होनी चाहिए, पावर 2 के साथ, है ना। बोलो, एक्स क्यूब बनाने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट की एक्स की पावर 1 सेकेंड ब्रैकेट की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक्स क्यूब का टर्म बन जाएगा। बोलो Yes. तो यहां से क्या क्या कोफिशिएंट आएगा, यहाँ से आएगा 6c1 इंटू 2 और यहाँ से क्या आएगा इंटू 7c2, यहाँ से क्या आएगा 6c1 इंटू 2 एक्स के साथ, Yes. और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7c2 और दोनों की टोटल पावर कितनी हो जाएगी एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बन जाएंगे, तो एक्स क्यूब के साथ ये टर्म आ जाएगा। अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ, आया ना। Yes, sir. यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब क्रिएट होगा। यहाँ पे अगला टर्म क्या क्रिएट हो जाएगा, 6c2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखो क्या बनेगा माइनस का 7c1, इसका भी काम हो गया। अब लास्ट एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब वाला टर्म इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। Yes, sir. यहाँ पे बनेगा 6c3 2 का होल क्यूब और इधर से 7c0, तो इन सबका क्वेश्चन आपको क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा। इस तरह से ध्यान रख के करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, जेई में, बोर्ड सॉरी जेई में भी आते हैं। तो प्रॉपरली लिखोगे, देखो ये जनरल टर्म वाले क्वेश्चन, जनरल टर्म लिख के आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है सारे क्वेश्चन जनरल टर्म से ही होते हैं। अगर जनरल टर्म प्रॉपरली लिखोगे, अब क्वेश्चन में कोई भी वेराइटी पूछी हो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और कभी अगर मान लो अगर दो ब्रैकेट्स हो तो दोनों को इसे ओपन करके देख लो और फिर कलेक्ट कर लो कि एक्स क्यूब का टर्म कहाँ पे क्रिएट होगा। अब इसको इसकी वैल्यू निकाल के आप पता कर सकते हो कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा। क्या समझ में आ रहा है, बोलो। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया। इसका आंसर मैच कर लेना, आंसर की भी सॉल्यूशन भी दिया हुआ है साथ साथ में, तो घर पे इसको वापस रीअटेम्प्ट कर लेना। चलो अब ये वाला ट्राई कर लो, सेम वेराइटी है, बस यहाँ पे इस बार 3 ब्रैकेट है और बच्चे हुए दोनों ब्रैकेट में तो पावर भी 1 है।
आपके पास बाइनोमियल की जो हायर पावर है वो सीवीसी ब्रैकेट की, और बचे हुए दोनों ब्रैकेट इजी वाला है। पता करो इसमें टी की पावर 24 का कोफिशिएंट क्या आएगा। ट्राई करो, ब्लू वाले को ओपन करके देखो। आप चाहो तो इन दोनों रेड ब्रैकेट को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दो। अब देखो यहाँ पे इस तरह की टर्म आएगी, लास्ट टर्म क्या आएगी, समझ पा रहे सर हो? ऑप्शन 2 सर। यस सर यस। अब मुझे क्या सोचना है, टी की पावर 24 कैसे क्रिएट होगा। अब देखो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, कांस्टेंट 1, तो ये इस ब्रैकेट में 1, और इस ब्लू वाले ब्रैकेट में ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो ताकि टी की पावर 24 क्रिएट हो, लास्ट वाले टर्म के साथ। यस सर, लास्ट है। 12 होगा सी ना 12 के क्रिएट। साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 पावर 24 क्रिएट होगी, तो कांस्टेंट जी टर्म सर हो इधर की जाएगा। पावर 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना, 2 इंटू यस सर, 12। यस सर। फिर आगे देखते हैं। T24 लास्ट सेकंड वाले से होगी। अब इधर से 24, तो इधर इधर पावर 24 इधर कांस्टेंट टर्म चाहिएगा। अच्छा, ओके सर। यहाँ पे तो ऑलरेडी 24 आ चुका है ना, तो 24 के साथ क्या चाहिए, टी की पावर 0। कांस्टेंट वाला, यहाँ पे टी यस की सर। पावर 0 था तो टी की पावर 24 ले लिया, यहाँ पे टी की पावर 24 था, अब इधर टी की पावर 0 तो लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा, तो 12 सी 0, और इधर से तो क्या है 1 ही है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टी की पावर 12, सर सेकंड टर्म। हाँ 12 है तो इधर भी पावर 12 चाहिए। यस सर। पावर 12 तो कब बनेगी, सेकंड जब लास्ट। नहीं नहीं रुको, इतनी जल्दबाजी नहीं, सेकंड लास्ट कहाँ से हो जाएगा, सुनो ध्यान से। यस यहाँ पे सर। पावर 12 है, 12 बनाना है ना, 24 बनाना है, तो 24 के साथ 12 और 12 चाहिए, C6। तो यहाँ पे आपके पास 12 12 C6। पावर 6, पावर 6 चाहिए, तो ये 12 और 12 मिलके 24 बनेंगे, तो पावर 6 कब बनेगी, जब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या होगा, 12 से 6 होगा, यस सर। इसलिए ध्यान से करना है, ध्यान से नहीं करोगे तो आंसर मैच नहीं करेंगे। अब ये देख लो, ये 12 सी 12, ये 12 होता है, 12 सी 0 1 होता है, तो 12 सी 12 1 होता है, गलत लिख दिया मैंने, 12 सी 12 कितना होता है 1, 1। तो आपका आंसर क्या जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो दोनों जो क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी देखो दो ब्रैकेट से पहले इन दोनों पावर 1 वाले ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसको ओपन कर दिया, फिर ये देखा कि पावर 12 कहाँ कहाँ पे क्रिएट हो रही। किसी को कोई डाउट हो इन तीनों क्वेश्चन में तो जल्दी पूछो, एक बार घर पे री अटेम्प्ट जरूर कर लेना। कोई डाउट है क्या? नो। ठीक है, अब ये वाला करो ट्राई, इसमें भी जनरल टर्म लिखो, फिर सोचना कि अगर इंटीग्रल चाहिए तो पावर को क्या रखना पड़ेगा, आर की वैल्यू क्या क्या रखें ताकि पावर नंबर आपके इंटीजर्स आए, ऐसा भी क्वेश्चन करा रखें, करो ट्राई करो।
सर ऑप्शन डी 129. ठीक है, चेक करते हैं। बाकी लोगों को बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से, जब भी ये इंटीग्रल पावर वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, सुनो अच्छे से। जनरल टर्म लिख दो। फर्स्ट टर्म की पावर n-r और सेकेंड टर्म की पावर r। अच्छे सीख लो, ठीक है, और रिवाइज करके जाना फिर टेस्ट में। अब यहाँ पे जो टर्म्स है उनकी पावर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। जैसे जो 5 है तो 5 के साथ क्या पावर आ रही है, 1024 r/2। पावर आपस में मल्टीप्लाई, देखो 7 के साथ पावर क्या आएगी, r/8। यहां तक समझ में आया? यस सर. अब कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि अगर आंसर इंटीजर चाहिए तो पावर भी इंटीजर आनी चाहिए। पावर अगर फ्रैक्शन आ गई तो फिर आपका आंसर इंटीजर नहीं आएगा। तो ये पावर है, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। देयरफॉर फॉर इंटीग्रल आंसर, फॉर इंटीग्रल टर्म्स, पावर शुड ऑल्सो बी इंटीजर। पावर शुड ऑल्सो बी इंटीजर्स। तो आपको अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। पहली पावर 1024 माइनस r डिवाइड बाई 2। अब अगर इसको इंटीजर आना है तो आप मुझे लॉजिकली बताओ कि r की वैल्यू कैसी होनी चाहिए ताकि ये जो आंसर इंटीजर आए। इस पूरे को हम 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर, तो r की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सर 2 के मल्टीपल में. हाँ, इवन नंबर्स. ये इवन है तो ये 2 से डिवाइड तभी होगा जब ये इवन होगा। तो ये भी इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा। ये भी इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा। तो r कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये 2 से डिवाइड कब होगा, जब ये भी 2 का मल्टीपल होगा। तो r की वैल्यू 2 के मल्टीपल होंगे, 2 4। अच्छा, 0 भी अलाउड है, 0 भी होगा तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो 0 2 4 कहां तक मैक्सिमम, कहां तक जा सकता है, 8 यहां तक जा सकता है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पता कर लेना। एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके फिर नंबर ऑफ इवन टर्म्स देख लेना कितनी आ रही। देखो यहाँ पे 2 into 1 2 into 2, ये इसको 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 512। तो 512 और ये, चलो अभी तो खैर यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर. ठीक है। अब दूसरा कौन था, r/8। अब ये r/8 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। दोनों को इंटीजर होना कंपलसरी। तो यहाँ पे r कैसा होना चाहिए, 8 से डिविजिबल। यस सर. तो 8 के मल्टीपल। अच्छा, अब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों में एंड की कंडीशन है। तो इन दोनों Yes, का sir. आपस में क्या Intersection होगा, लेना है. इंटरसेक्शन। तो एक 2 का Intersection. मल्टीपल है, एक 8 का मल्टीपल है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 8 का मल्टीपल ही आएगा। 8 का मल्टीपल. यस सर. ये लास्ट वाला देख लेना, ये 8 से डिविजिबल है क्या, डिविजिबल है सर 128 पे. यस सर। ये लास्ट यहाँ तक जाएगा। अब ये एक तरह की एपी है, ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी पता करना है। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगी। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 1024 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू n-1।
तो n माइनस 1 इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, तो n इक्वल टू 129। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आई? 120। 129। एक बार अच्छे से सारी स्टेप्स देख लो, किसी को कोई स्टेप में भी डाउट हो तो जल्दी पूछो। एनीवन? ये चारों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? यस सर, आ गए। आ गए सर। ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, अगर मान लो पावर इंटीजर ना हो, पावर फ्रैक्शन में आ जाए, सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला, इफ n इज एनी इंडेक्स, मतलब पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है यहाँ पे, फ्रैक्शन या नेगेटिव। अगर पावर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन या नेगेटिव ऐसी कुछ आ रही है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा? उसकी शुरू के कुछ टर्म याद रख लो, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। जनरली यहाँ पे हम x जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा होता है, तो उस केस में हायर पावर को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू अगर डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग, तो जितनी पावर हायर रहेगी वो सब 0 की तरफ अप्रोच करेगी, तो हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 या 4 टर्म ले लेते हैं। ये कब? जब फॉर एनी इंडेक्स हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, आप ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एक 5 तो था ही सही। अब ये दोनों ब्रैकेट हैं, पहला ब्रैकेट क्या है? 1 माइनस 2x, डिनोमिनेटर में तो पावर कितनी हो जाएगी? -1, और ये 1 माइनस 3x की पावर भी कितनी हो जाएगी? -1। अब यहाँ पे आपकी पावर क्या है? नेगेटिव है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो दोनों के लिए अलग अलग, n की जगह -1 आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा? -1। -1। और फिर देखो इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आएगा, करो ट्राई। फॉर्मूला ये वाला लगेगा फॉर एनी इंडेक्स वाला, n यहाँ पे क्या है? -1। ये एक्सपांड करके देखो, वो पता करो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा। नाइनटीन आंसर है क्या? हो गया सॉल्व? यस सर, 19 आ रहा है। बाकी बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? सर कर रहे हैं। कर रहे हो ना सर? आंसर तो सब लोग, कल टेस्ट है आपका इसी चैप्टर का। चलो अब देखो, यहाँ पे मैं एक्सपेंशन ओपन कर रहा हूँ, 5 को मैंने अलग कर लिया, पहले इस ब्लू वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अगर n आपका इंटीजर नहीं होता तब इसको ऐसे ओपन करते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस n, nx, 1 प्लस क्या है? n इंटू एक्स। n की जगह क्या आ जाएगा? -1, और x की जगह क्या आ जाएगा? -2x। ये समझ में आया क्या? -2। यस। ठीक है। दूसरा, वापिस से फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -2x का होल स्क्वायर। अब आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की चाहिए। यस सर। ये पहला ब्रैकेट हो गया।
इसको मैं अभी ओपन ब्रैकेट ही ले लूं, ये आपका पहला ब्रैकेट ओपन कर दिया मैं, समझ में आ गया। यस सर। अब अपन दूसरा ब्रैकेट इसी तरह से ओपन कर देते हैं, वहां पे भी n तो 1 है, -1 है, x की जगह -3x आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 + nx प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। अब बस वही काम करना जो अभी पिछली में इसमें कराया था, 5 का x² कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या क्या आएगा? 6 आएगा, 4 आएगा और 9 आएगा। वेरी गुड। कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ इधर x² आएगा, यहाँ पे x की पावर 0 तो यहाँ से x² देखेंगे, यहाँ पे x² ये रहा। अब x² के साथ क्या क्या वो लिख दो, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है ये पूरा, तो ये अंदर देखो कितना आएगा -2, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 का 9। स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो पहला 9 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे x से तो x² बनाने के लिए यहाँ से x की पावर 1 तो इधर से भी x की पावर 1 लेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है -+2, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आएगा 3, तो इन ये दोनों मिलके x² बना देंगे, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे x² बना देंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। लास्ट यहाँ पे x² और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे जो क्या आएगा -2 इंटू -1 2 2 2 वापस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 1, तो +4 इंटू 1, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 5 इंटू 9 + 6 + 4। चेक कर लेना एक बार, ये हो जाएगा 5 9 + 6 + 4 तो 19 इंटू 5। सर हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ कोई 5 डाउट है? आएगा। भाई तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो तो बाहर तो है ही सी पूरा टर्म में, तो 5 तो सबसे मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर हो गया? यस सर। अब स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स था, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा स्पीड में, ये 2 क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, आपका सारा फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा एक ही क्लास में। अच्छे से अटेम्प्ट करो, फिर मैं सिखाता हूँ।
हो गए अटेम्प्ट दोनों क्वेश्चन? बस 2 मिनट सर। सर सेकंड वाला नहीं हुआ। The mean and the median of the following 10 number are this and this, then the value of y. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जेई में, क्लास 10th के जैसा क्वेश्चन है, मीन और द मीडियन। तो देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल और एक्स और वाई निकालना। मीन निकालने का तो फॉर्मूला पता ही होगा, आप बोलो। सर मीन तो इसका गिवन है 42 और मीडियन भी 35। पता है फॉर्मूला, दोनों पता है। चलो मैं बता देता हूँ। एक मिनट। हाँ देखो फॉर्मूला एक बार देख लो। मीन का फॉर्मूला क्या आता है? समेशन एक्स आई बाई एन, है ना? यस सर। मीन ये होता है, सर मीन 42 है और एन इसका 10 गिवन है। हाँ ठीक है। समेशन एक्स आई बाई एन, और मीडियन निकालने के लिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कौन सी होती है? n+1/2। मिडिल टर्म क्या हो जाती है कि इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2h टर्म, यस। और अगर n इवन है तो 2 मिडिल टर्म आती है। यस सर। एन एक तो n/2h टर्म आती है, और इसी के एक आगे वाली। तो अगर n ऑड है तो एक मिडिल टर्म, n इवन है तो 2 मिडिल टर्म। क्लियर है? यस तो सर। मीडियन कैसे निकालते? 2 मिडिल टर्म का इन दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। और अगर मान लो वो फ्री क्लास इंटरवल वाली है, अगर 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से, तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? क्या सर? जब वो क्लास इंटरवल के टर्म्स में डेटा दिया रहता है, एफ आई एक्स आई आप निकालते हो, तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ऐसा कुछ आता है ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ ये क्वेश्चन बेसिक ही तो, ज्यादा टफ नहीं है। मीन और मीडियन दिया हुआ था, देखो ध्यान से। तो इसका मीन निकाला होगा समेशन एक्स आई बाई एन, समेशन करोगे, मीन को इक्वेट कर दोगे 42 से, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 120। फिर मीडियन निकालने के लिए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ध्यान रखना हमेशा। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी? 11th एंड 12th। तो 11th एंड 12th मिडिल टर्म होगी, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। जब भी दो मिडिल टर्म आती तो मीडियन कैसे निकालते? दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 11th और सॉरी 11th और 12th नहीं, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 5th और 6th। तो 5th और 6th टर्म कौन कौन सी आ रही है? 1 2 3 4 5। तो ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होगी, तो इनका मीडियन किसके बराबर होगा? इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा एक्स का और वाई का। एक्स और वाई दोनों पता चल गए, इनका रेशियो निकल जाएगा। अगले वाले में क्या बोला गया था? द मीडियन ऑफ द 9 distinct observation is 20.5 if each of the 4 largest observation of the set is increased by 2। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इन 9 ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन निकाला गया वो था 20.5। अब उन्होंने क्या किया? जो लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन थी, लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? ये चारों, इन सब में 2 2 ऐड हो गए। ये सब 2 2 से क्या हो गए? बड़े बड़े हो गए। ठीक है, ये 2 2 से क्या हो गए? बड़े हो गए। इनका 2 2 ऐड कर दिया, और स्टार्टिंग वाली में कोई चेंज नहीं हुआ।
तो उन्होंने बोला कि जो नया मीडियन आएगा उसमें क्या चेंज आएगा, तो बताओ। सेम रहेगा सर, वो सेम रहेगा। हाँ, क्योंकि देखो जो मीडियन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 9 है, तो पहले पता कर लेते मिडिल टर्म होगी कौन सी, वो चेंज हो रही है कि भी नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 9 है तो आपकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। अब फिफ्थ टर्म पहले और बाद में क्या है, अनचेंज्ड ही है, तो मिडिल टर्म यस वही सर। है। तो मिडिल टर्म अगर वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपका मीडियन भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मीडियन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बात समझ में? यस सर। चलो इन दो को ट्राई करो। मीन और वेरिएंस पे 2 क्वेश्चन है, फास्ट थोड़ा सा। मीन और वेरिएंस पे 2 क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार ट्राई कर लो। कोई एक ट्राई कर लो, एक काम करो 21 ट्राई कर लो, 22 घर पे करना। 21 करो अभी, 22 घर पे कर लेना। चलो आया आंसर? बोलो। सर आप बता दो एक बार। ठीक है, अच्छा पहले तो बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला पता है कि भी नहीं? वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा सिग्मा वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। माइक ऑफ कर दो, किसका नॉइज आ रहा है। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला याद रख लो, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर।
जहां पे एक्स बार का फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन एक्स आई बाई एन। ठीक है, तो ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला, अगर डेटा नॉर्मल डेटा गिवन है x1 x2 x3, फ्रीक्वेंसी वाला गिवन ना हो, ये वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब बोला गया क्वेश्चन में, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर, मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है। इफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर दिस, देन द रिमेनिंग 2 जो ऑब्जर्वेशन उनका डिफरेंस पूछा गया। तो ऑब्जर्वेशन मान ली 2, 4, 10, 12, 14 और बच्ची भी 2 को पता नहीं तो उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो अब अगेन देखो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल क्रिएट करना होगा, हाँ है ना। सबसे पहले मीन से इक्वेट कर देते हैं, तो मीन से क्या फॉर्मूला होता है, इन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और मीन आपको दिया हुआ 8, तो 8 इंटू 7 इक्वल टू, इन सबका सम कितना आ जाएगा, करना एक बार, 6 करा है किसी ने, 6 प्लस 10 42 नहीं 42 नहीं आ रहा है, 6 प्लस 10 सर 42 प्लस एक्स वाई 42 आ रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक करना। हाँ 42, सॉरी 42 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा, 7 6 जा 8 7 जा 56 56 माइनस 42 कितना आ रहा है, 8 14 सॉरी 14 से 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी यह निकालनी पड़ेगी वेरिएंस से। वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सॉरी सिग्मा स्क्वायर दिया था ना आपको, स्क्वायर वाला, यस सर। समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस दिया था 16, समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब इन सबका स्क्वायर का सम, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एन, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 7 माइनस एक्स बार भी दिया हुआ था, ये हो जाएगा 64 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा 64 प्लस 16 70 और 80 इंटू 7 इक्वल टू ये सब इक्वेशन। तो यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बोलो। यस सर। इक्वेशन नंबर 2, एक्स प्लस वाई पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहां से एक्स और माइनस वाई का डिफरेंस निकाल लोगे, है ना, कर लोगे ना सॉल्व। ठीक है, चलो ये भी एक क्वेश्चन, ये बहुत 1-2 बार आया हुआ है जी, मैं 3-4 बार पूछ लिया है इसको, पढ़ो एक बार, इसको मैं सिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 2 डेटा ऑफ साइज 5, 2 डेटा है अलग अलग, दोनों की साइज 5 है, द सर वेरिएंस एक बार ये लास्ट वाला दोबारा बताना। हाँ क्या बताओ सर ये जो लास्ट स्टेप आपने किया था एक्स वाला, फिर क्या हुआ, मतलब मॉड वाला। यहाँ तक सबने फॉर्मूला अप्लाई किया है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर मतलब इन सबके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। ओके। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ से आप एक्स और वाई निकाल लेना। ओके। क्वेश्चन ने पूछा था कि डिफरेंस ऑफ द एक्स एंड वाई, ठीक है, 2 इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स और वाई पता कर लेना। ये वेरिएंस का फॉर्मूला था, ये एक्स बार का फॉर्मूला था, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, 2 डेटा ईच ऑफ साइज 5, द वेरिएंस आर गिवन टू बी 4 and 5। मान लो पहला डेटा है, उसका वेरिएंस है 4, जो सेकेंड डेटा है उसका वेरिएंस है 5, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीन, पहले डेटा का मीन है 2, सेकेंड वाले डेटा का मीन है
4 द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा। पूछा क्या क्या है? द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा। देखो कंबाइंड डेटा का वेरिएंस क्या आएगा? समेशन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट वाले डेटे का स्क्वायर और सेकंड वाले सारे डेटे का स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन y। बोलो समझ में आ रहा है? एक काम करो, पहले तो फर्स्ट वाले वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करो। कितना आएगा फर्स्ट वाले वेरिएंस का फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता ही है, खैर 5 और 5 10 हो जाएगी। एक काम करो, इसको एक्स और वाई के टर्म्स में निकलो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 1 और 2 को छोड़ो। दो तरह के डेटा थे मान लो। फर्स्ट को सिग्मा एक्स बोल देते, इसको वाई। सेकेंड का मीन है ना, तो मीन में वापस एक्स ही टर्म यूज हो रहा है क्या, उसको एक्स बार ही बोल दो, तो सेकेंड को वाई बार बोल दो। फर्स्ट वाले का मीन कितना दिया था? 2। सेकेंड वाले का मीन कितना है? 4। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स 5। कंबाइन मीन में देखो क्या हो जाएगा। कंबाइन मीन में सारा स्क्वायर का सम ऐड होगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार, दोनों का मीन एक्स बार, या फिर एक्स बार की जगह क्या लिख सकते हो अपन? एक्स बार होता क्या वैसे? समेशन एक्स आई अपॉन एक्स बार, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस समेशन वाई आई बाई एन का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, समेशन एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास? 4 समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन, एन कितना है? 5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहां से समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 8 5 8 इज 40 है ना। इसी तरह से समेशन वाई आई स्क्वायर भी निकाल लेना। सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला जो डेटा उसका तो जगह 5 इक्वल टू समेशन वाई आई स्क्वायर बाई एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 16 16 प्लस 5 21 21 इंटू 5 इक्वल टू समेशन वाई आई आई स्क्वायर। तो समेशन वाई आई स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 105। तो ये सेकेंड डेटा आ गया। ठीक है, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया। एन तो ऑलरेडी पता ही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 10। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 10। अब यहाँ पे क्या चाहिए? समेशन एक्स आई। तो समेशन एक्स आई तो एक्स बार से ही आएगा। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स आई बाई एन। तो 2 इक्वल टू समेशन एक्स आई बाई एन कितना है? 5। तो यहाँ समेशन एक्स आई आ जाएगा, वो आएगा 10। इसी तरह से वाई बार से समेशन वाई आई आएगा, समेशन वाई आई आ जाएगा वाई बार इंटू एन दैट इज 20। अब सबकी वैल्यू पुट अप कर दो फटाफट। समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर, समेशन एडिशन में अलग अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 10 माइनस समेशन एक्स आई प्लस एक्स बार। एक्स आई कितना था? 10 प्लस 20 बाय 10 का होल स्क्वायर। तो देखो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 185 बाय 10।
माइनस यस सर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। देख लेना 5 की टेबल से कैंसिल कर देना, 5 2 10, 5 3 15, 5 7 35, 37 माइनस 18/2। चेक करो कितना क्या आ रहा है कि 37 माइनस 18 कितना होगा? तो नहीं, कुछ 19 गड़बड़ होगा। नहीं होगी? 19 होगा ना। कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ। समेशन एक्स आई प्लस एक्स बार बाई एन का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई प्लस एक्स बार 30 आ रहा है, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर 140। कहीं शायद कैलकुलेशन एरर हुआ, एक बार क्रॉस चेक कर लो। समेशन एक्स आई स्क्वायर का निकाला था मैंने, ये रहा ना। यहाँ पे देखना कितना आएगा, यहाँ 40 आएगा। देखो यहाँ गलती हो गई, 8 5 का 40 होता है ना, यस सर। यस सर, यस। ये उधर आके 8 होगा, 8 5 का 40 आएगा, तो ये 40 बनेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, हो जाएगा सर वो। तो कितना आ जाएगा 145। 145 कितनी बार जाएगा? 39 टाइम्स। 5 2 10, कैरी 4, 29 29 टाइम्स, यस सर। 29 माइनस 18, 11/2। क्या है, समझ में आया? यस सर। एक बार सब लोग देख लो अच्छे से। दो डेटा का कंबाइन मीन कैसे निकाला वो सीखा इस। एक बार वापस लिख रहा हूं, देखो सुनो अच्छे सुनना। आपको दो डेटा थे, दो पहले में नंबर ऑफ टर्म्स 5 थी, उसका सिग्मा दिया हुआ था और उसका एक्स बार दिया हुआ था। सेकेंड डेटा के नंबर ऑफ टर्म्स पता थे, इसको n1 मान लो, इसको n2 बोल दो, उसका भी सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ था और y बार पता हुआ था। सबसे पहले आपने समेशन एक्स आई स्क्वायर निकाला। क्या निकाला सबसे पहले? समेशन एक्स आई स्क्वायर। फिर आपने पता करा समेशन वाई आई स्क्वायर। फर्स्ट डेटे का एक्स आई स्क्वायर का सम, सेकंड डेटे का वाई आई स्क्वायर का टर्म। फिर आपने निकाला समेशन एक्स आई और समेशन वाई आई। ये चार टर्म आपने निकाले। ये तो अपन ने सिग्मा स्क्वायर से निकाल लिया, ये एक्स बार से निकल जाएगा। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस समेशन एक्स आई प्लस समेशन वाई आई बाय n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। ये कंबाइन मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, किसी स्टेप में नहीं समझ में आए तो वापस पूछो, बोलो। नो। क्लियर है? ठीक है। यस तो सर। यार ये मैंने पढ़ा है, दो दो टॉपिक अपने रिवाइज किए, एक तो बाइनोमियल और दूसरा अपन ने रिवाइज किया स्टैटिस्टिक्स। सीक्वेंस सीरीज को अभी जितना बस फॉर्मूला फॉर्मूला देख लेना, जितना आपसे हो पाए, ज्यादा डिटेल में मत जाना। और बाकी आपका और कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? फंक्शंस, क्या क्या आ रहा है इस बार? फंक्शन भी आ रहा है ना? फंक्शन, आईडीएफ और एलसीडी। हाँ, फंक्शन, आईटीएफ और लिमिट, कंटिन्यूटी एंड और डिफरेंशिएबिलिटी। ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी आ रहा है। हाँ, अब समय इतना तो है नहीं, एटलीस्ट उनका हल्का हल्का बेसिक फॉर्मूला देख लेना जितना आपसे हो पाए, और कल का पेपर एकदम प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करके आना। जितना हो पाए उतना अटेम्प्ट करना, लेकिन ढंग से अटेम्प्ट करना, सिली मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन एरर मत करना। और कॉन्टिन्यूटी से एक डाउट था सर। हाँ, एक मिनट, चीटिंग करके पेपर मत देना। ऐसा नहीं कि नेट पे आंसर सर्च करके अभी आंसर निकाल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। यस सर। इसलिए जितना आपको आता है उतनी ईमानदारी से ही पेपर दो, तो ही फायदा है। वो एनालिसिस से आपको कोई फायदा नहीं, अदरवाइज वो 3 घंटे वेस्ट है। अगर आप नेट पे सर्च करके आंसर डाल के यहाँ पे मार्क्स ला रहे तो उसका कोई यूज ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कोई काम ही नहीं जेई में। आपको अपने लिए पता करना है टेस्ट, ये टेस्ट आपके लिए नहीं। नंबर कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि चलो इस बार मेरा इतना है, मुझे अब अगली बार और इम्प्रूव करना है, क्या मेरे से गलतियां वो गलतियां सुधारनी है, ना कि चीटिंग करके पेपर देना। और जितना
आपको आता है उसके हिसाब से आप ढंग से अटेम्प्ट करो, पूरे 3 घंटे बैठे रहो, ऐसा नहीं कि बीच में पेपर एंड कर दिया फिर बाद चलो हो गया। पूरे 3 घंटे Okay. पेपर बैठने की आदत डालो, अदरवाइज जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन आपको लगेगा यार 3 घंटे बैठा ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी से आपकी आदत ही नहीं है। तो अभी से आपकी आदत होनी चाहिए 3 घंटे पूरा एक सीटिंग में बैठने की, ऐसा नहीं कि बीच में वहां पे कुछ चाय नाश्ता भी चल रहा है, उठ के जा रहे हैं इधर उधर, एग्जाम में ऐसा होगा नहीं। और फिर आपको उस दिन वहां पे बहुत अजीब लगेगा, आप हैबिचुअल नहीं बनोगे तो उस पेपर वाले दिन आपकी हैबिट ही नहीं बनेगी और आपको वहां पे बहुत अजीब लगेगा, और फिर वहां पे पछताओगे पेपर वाले दिन कि यार ये क्या हो गया। बाकी सारे बच्चे बैठे रहेंगे क्योंकि उनकी आदत है, जितने बच्चे आपके साथ कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं वो सारे 3-3 घंटे बैठ के आए हुए हैं ऑलरेडी, 10-15 पेपर देके, तो उनको उस दिन इतना अजीब नहीं लगेगा। इसलिए आप लोगों की भी हैबिट होनी चाहिए कि पूरे 3 घंटे सिर्फ पानी की बोतल साथ में रखनी है, कोई ज्यादा वॉशरूम भी नहीं जाना, जब पेपर के पहले चले जाओ और 3 घंटे ने कंटिन्यूस बैठ के बिना उठे पेपर पे पूरा ध्यान दो, चाहे पेपर आ रहा है नहीं आ रहा है, जितना आपसे बन रहा है उतना पूरा करना है, उठना नहीं बीच में। आ रही बात समझ में सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके ठीक है, आज आप लीव कर सकते हो, जो भी जितना रिवाइज कर लो खुद से, और कल टाइमली पेपर स्टार्ट कर देना, ठीक है? सर एक मेरा हाँ हाँ, क्या डाउट था पूछो। ग्रुप में मैसेज कर दे सर। ठीक है, Thank you, sir. Good evening. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाकी लोग लीव कर सकते हैं। ओके सर। बाय सर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट कल के लिए, ठीक है? अच्छे से पेपर देना। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। ये अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें लेबनिट्स फॉर्मूला लगेगा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे वेरिएबल Okay, जो sir. पावर है, इंटीग्रेशन की पावर वो वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, तो अभी के लिए आप छोड़ सकते हो इसको, क्लियर है? ओके सर। हाँ, ये लेबनिट्स फॉर्मूला होता है, ये हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ूंगा, ठीक है? ओके।